आप ही बैठे, आप मैं सब कर लूंगी, मलिहा ने पिज्जा प्लेट में रखते हुए कहा, जो खास तौर पर मलिहा ने माहा के लिए ऑर्डर किया था, और प्लेट माहा की तरफ बढ़ा दी, जो सोफे पर बैठी इसकी तरफ देख रही थी। आपको पता है आपी, उस रोज जब समीर आए हुए थे तो उनका और भाभी का रवैया आपके साथ देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं कुछ दिन से आपके बारे में ही सोच रही हूँ कि कॉल करूँ तो भाभी को शक हो जाएगा। माहा खुश्क आंखों से मलिहा की तरफ देख रही थी, जिसके एक एक लफ्ज में अपनायत थी और आंखों में सच्चाई झलक रही थी। माहा ने मलिहा का एक हाथ पकड़ते हुए, मलिहा, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। एक तुम ही तो हो जो मेरी हर बात को समझती हो। माहा के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। पता नहीं अभी समीर को क्या हो गया है, वो क्यों इस तरह कर रहा है आपके साथ, मलिहा ने हैरानगी से कहा। तो माहा ने फौरन कहा, अस्जित की वजह से। मलिहा और भी हैरान होकर, अस्जित की वजह से? हाँ, अस्जित की वजह से। अब माहा ने मलिहा को सारी बात बताई। मलिहा, मैं चाहती हूँ कि अस्जित से शादी कर लूं, माहा ने ख्यालों में गुम गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हें पता है मलिहा, वो आज भी मुझे बहुत चाहता है और मेरी हकीकत भी जानता है, माहा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ठीक है आपी, आपके लिए ये बहुत बेहतर है। बहुत से लोग हमारे माशरे में दूसरी तीसरी शादी करते हैं। असद और अनाया को तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी संवर जाएगी, मलिहा ने पुरजोश अंदाज में कहा। हाँ, ये ठीक है, फिर मैं असद से बात करती हूँ, अपनी मोहब्बत का इजहार करके इसे शादी का कहती हूँ। माहा के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी।